हाँ बताओ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है इसमें, प्रॉब्लम देख लेना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100। 100। बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वेरियस लैंग्वेजेस फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली, ओनली इंग्लिश, हाउ मच, 18, ओके। देन इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, हाउ मच, 23, राइट। इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत, हाउ मच, 8, ठीक है। पॉइंट लिख लेना। देन संस्कृत 48, 48, संस्कृत एंड हिंदी, हिंदी इज इक्वल टू 8। नो लैंग्वेज हाउ मच, 24। तो देखो इसमें दो क्वेश्चन है। इसका जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जिसमें पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर स्टडिंग हिंदी, हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर स्टडिंग हिंदी। सेकंड पार्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे। अब इसमें वेन डायग्राम बनाओ। 3 लैंग्वेजेज हैं, 3 सर्कल बनेंगे। फर्स्ट में नंबर ऑफ हिंदी वाले स्टूडेंट आ जाएगा, देन नंबर ऑफ सेकंड इंग्लिश, नंबर ऑफ संस्कृत स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इसमें दिया हुआ है संस्कृत 48, 48, देन संस्कृत एंड हिंदी, संस्कृत एंड हिंदी ये वाले पार्ट हो गए ये पूरे, ठीक है। तो ये वाले पार्ट हो जाएगा हाउ मच, 8। देन इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ये देखो लिखा हुआ है इंग्लिश बट नॉट हिंदी, मीन्स ये वाले पार्ट को बोल रहा है एन ई माइनस, बताओ कौन सा पार्ट चला जाएगा। NS। हेलो, एन एच इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ई, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो यही होगा ना। देखो 2 सर्कल है, अगर इसमें देखोगे तो ये कॉमन पार्ट हो जाएंगे। तो ओनली इंग्लिश का बात बोल रहा है, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो ये जो उसमें संस्कृत भी आ जाएगा, बट वो हिंदी वाले पार्ट नहीं आना चाहिए। तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंग्लिश वाले हो गए, ये हिंदी का हो गया, करेक्ट ना। तो इसमें ई माइनस एच इंटरसेक्शन ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ओनली क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें इंग्लिश वाले बच जाएंगे। अगर 2 रहेगा तो ओनली इंग्लिश वाले, लेकिन थर्ड आ रहा है तो इसमें कुछ पार्ट संस्कृत वाले भी हो जाएंगे, तो वो अलग केसेस हो गया। लेकिन 2 में देख रहे हैं कि ओनली ओनली इंग्लिश का, इसमें जो इसका मीनिंग है वो क्या बन रहा है, ठीक है। तो ओनली इंग्लिश
बट नॉट हिंदी में जो इंटरसेक्शन पार्ट होंगे हिंदी एंड इंग्लिश का, उसको रिमूव कर दिया जाएगा इंग्लिश वाले पार्ट से। तो ये वाले पार्ट हो जाएगा बेसिकली, वो देखोगे तो ये पूरा कंप्लीट पार्ट, इंटरसेक्शन वाले पार्ट हट जाएंगे। ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 23। ठीक है। देन ओनली इंग्लिश, ओनली ओनली इंग्लिश का वैल्यू हाउ मच दिया हुआ है 18। तो ओनली इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उस वाले पार्ट को कैसे लिखोगे, टोटल इंग्लिश में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ये वाले पार्ट पूरा, इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये पूरा कंप्लीट पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लिए। देन ये पूरे कंप्लीट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अदरवाइज क्या करोगे, ये पूरा कंप्लीट सब्ट्रैक्ट कर लिया, देखो इसमें ध्यान देना। तो ये इंग्लिश वाले हैं, तो ये पूरा सब्ट्रैक्ट कर लिए। एक एक और आ रहा है थर्ड वाले सर्कल, जिसमें ये वाले पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाले पार्ट सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे कि ये संस्कृत हो गया, तो इंग्लिश एंड संस्कृत का इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन ये वाले क्या करना है, ये वाले सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ओनली ये वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना था। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बोलो, ये सब्ट्रैक्ट करके और वो वाले को ऐड कर देंगे। मीन्स सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को लिख रहे हो, तो इस वाले पार्ट को लिखोगे तो ओनली लिखना होगा इन इंग्लिश एंड संस्कृत माइनस इन इंग्लिश संस्कृत इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा एंड के साथ हिंदी। अब ये वाले पार्ट यहाँ पे करोगे ओनली इंग्लिश में, जो कल डिस्कस कर दिए थे, ओनली इंग्लिश में लिखोगे तो हो जाएगा। टोटल इंग्लिश में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों जो कॉमन आएंगे उसका एच इंटरसेक्शन ई माइनस ई इंटरसेक्शन एस, ये देखो माइनस करोगे तो ये वाले पार्ट प्लस में हो जाएगा। इंग्लिश इंटरसेक्शन संस्कृत इंटरसेक्शन हिंदी, तो ये वाले पार्ट दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। और एक केस दे दिया गया है उसमें कि कोई भी लैंग्वेज है, 24 ऐसे स्टूडेंट है जो कोई भी लैंग्वेज वो रीड नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा 24 यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स ये जो टोटल एरिया देखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 24 इज इक्वल टू 76। 76 ही स्टूडेंट होंगे जो ये तीनों सर्कल के अंदर आएगा। अब बन जाएगा अभिषेक? यस सर। बन जाएगा या बता दूं? ट्राई करना पड़ेगा पहले तो। देखो ट्राई करके, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करो नोटबुक में, जल्दी से बताओ ट्राई करके। जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो लिख चुका हूँ इसमें। संस्कृत 48 हो गया, इंग्लिश एंड संस्कृत 8। ट्राई करो। स्टूडेंट स्टडिंग हिंदी 18। क्या हुआ? 18 हिंदी। फर्स्ट का आंसर आ गया, हाँ 18 है। 18 आंसर है। हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर स्टडिंग हिंदी, 18। सेकंड का आंसर? 1 मिनट।
क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, हाँ, फॉर्मूला यूज थ्री करो। थ्री आया, थ्री आया। नंबर ऑफ हिंदी प्लस ये हो जाएगा टोटल एरिया जो उसका हो जाएगा सर्कल के जो अंदर आएंगे, वो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 76 हो जाएगा। तो 76 हो जाएगा, तो उसी का फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यूज करोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ ये हिंदी यूनियन इंग्लिश यूनियन संस्कृत इज इक्वल टू नंबर ऑफ हिंदी स्टडिंग आ जाएगा प्लस नंबर ऑफ संस्कृत संस्कृत स्टडिंग प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश स्टडिंग। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे एन एच इंटरसेक्शन एस माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉमन इन संस्कृत एंड इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉमन इन हिंदी एंड इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉमन इन हिंदी इंग्लिश एंड इंग्लिश संस्कृत। एंड, संस्कृत। ठीक है, यही यूज करना है। अब देखो यूज करोगे तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो टोटल कितना हो गया, 76। 24 बाहर हो जाएंगे तो ये वैल्यू हो गया 76। देन नंबर ऑफ हिंदी स्टडिंग आ गया, नंबर ऑफ संस्कृत का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ संस्कृत वाले 48 दिया हुआ है। देन दिया हुआ है कि एन यहाँ पे इसका जो वैल्यू दिया हुआ है एन ई माइनस एन इंटरसेक्शन ऑफ एच एंड ई का 23 वैल्यू दे दिया है, तो वहां पे पुट कर लो। अदरवाइज इसका वैल्यू देखो यहां लिखा हुआ है एन ई माइनस ये वाले यूज करना। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, ओनली इंग्लिश का 18। तो यहाँ देखो ये जो फॉर्मूला है वो किसके साथ आ जाएगा, ध्यान दो, ये देखो इंग्लिश संस्कृत देन हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश एंड संस्कृत। देखो ये वाले का पूरा वैल्यू गिवन है, ठीक है। संस्कृत का आ गया, देन उसका वैल्यू 23 ले लोगे, ये वाले पार्ट का देखो यही पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। देन बच गया क्या, माइनस एन एच इंटरसेक्शन एस हिंदी, ये दिया हुआ है एच इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 8 है। तो 76 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ये हिंदी आ जाएगा प्लस 48 प्लस 23 और माइनस 8, ठीक है। यहाँ से टोटल हिंदी वाले आ जाएंगे। समझ में आया, यस। हेलो, बन जाएगा। सॉल्यूशन फाइंड कर लेना। सर बना देन लिए। बन गया है। नेक्स्ट वन बताओ, और भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हेलो, यस सर। और भी किसी प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, नहीं। नहीं। एक यहाँ पे नोट में लिख लेना, ए सेट हुआ, इसमें ए बी सी डी ई एफ, अगर इसका कार्डिनल नंबर पूछा जाए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू हाउ मच, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो n, इसको n ब्रैकेट में कैपिटल ए लिखोगे इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 6, वही कार्डिनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ, इसी के बाद रिलेशन स्टार्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो अब यहां पे देखेंगे ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन इसमें होगा देन all ordered pair A comma B are obtained by A cross B, where A belongs to elements of set A and B belongs to elements of set B। ये याद रखना, A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। देन ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी और ऑब्टेन्ड बाई ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी करेंगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, वेयर जो ए एलिमेंट्स आएगा यहाँ पे वो सारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ए एलिमेंट्स आएंगे अगर 5 रहेगा तो 5 पॉसिबिलिटी वहां पे बनेगा कि ए का 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। बी का वैल्यू 1 2 हो गया, या ए बी मान लो, या और पी क्यू रख लो, तो पी और क्यू आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटी अभी बताता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है जो। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी, ये जो आता है वो इस तरह से लिख सकते हो, ए कॉमा बी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट क्या हो जाएगा, बी से। इस तरह से लिख सकते हो इसको, ए क्रॉस बी। अब ध्यान देना कि ए में एरो डायग्राम से बता रहा हूं, ए में 1 2 3 लिख लिए, बी सेट में पी क्यू रख लो, देन ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 क्रॉस, ये क्या है, रीड एज ए क्रॉस बी, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और इसको रीड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये याद रखना। अब यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा, तो क्या करोगे कि पहले पी को फिक्स रखना। ठीक है, इस वाले एलिमेंट को फिक्स रखना और इसके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर। देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, यहाँ पे समझ लेना, ऑर्डर्ड पेयर जो होता है वो ए कॉमा बी। ठीक है, इसको 2D से इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे आप यहाँ देख लेना, 2D में ये हो गया एक्स एक्सिस और ये
वाई एक्सिस। किसी पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं 2,3। ठीक है, तो ये हो गया 2,3 ऑर्डर्ड पेयर इसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखो सारे का क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, एक सेट बनेंगे जिसमें ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। तो देखो इस तरह से बनेगा ए क्रॉस बी, इस तरह से इनक्लोज कर देंगे वन का पी के साथ, 1,P लिखेंगे, देन 2,P लिखेंगे, देन 3,P लिखेंगे, पी के साथ हो गया। अब देन क्यू के साथ कर देंगे, वन का क्यू के साथ चला गया, टू का क्यू के साथ चला गया, ब्रैकेट में रखेंगे, थ्री का क्यू के साथ चला गया। ठीक है, तो देखो इसमें जो ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी में, वो कितना आ जाएगा, देखो 3 3 6, मीन्स इसका 3 इसके साथ जाएगा और 3 इसके साथ आएगा, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो डायरेक्टली क्या कर देना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा ए क्रॉस बी, तो पहले देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंडिविजुअल ए में कितना है एंड बी में कितना वैल्यू आ रहा है, देन मल्टीप्लाई करके वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हो जाएगा। अगर ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ए सेट को 1 2 3 एरो डायग्राम से बी पी क्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए को इस तरह से लिख लिए, ए सेट हो गया एंड बी हो गया, पी क्यू यहाँ पे 1 2 3। अब देखो 1 एसोसिएट हो सकता है पी से, 1 क्यू से भी एसोसिएट हो सकता है, 2 पी से एसोसिएट होगा, क्यू से भी एसोसिएट होगा, देन 3 पी से एसोसिएट होगा एंड क्यू से भी एसोसिएट होगा। ठीक है, तो 1 का पी के साथ भी जा सकता है, 1 का क्यू के साथ भी जा सकता है। तो इसके लिए 2 आया, सेम इसके लिए भी 2 आएगा और इसके लिए भी 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स रहते तो 1 के लिए 5 के साथ जाता, 2 भी 5 के साथ जाता, 3 भी 5 के साथ जाता, तो कितने आ जाते हैं, 5 इंटू 3 15 आ जाता। तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ए में, जो सेट ए में है एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ हो गया, देन बी में 1 2 3 4 हो गया, तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हाउ मच। मयंक, ये समझ में आया अभिषेक, यस सर। बताओ कितने एलिमेंट्स आएंगे, नीचे तो करिए फाइंड करो। सर, नीचे करिए ना। क्वेश्चन दिखाइए आंसर। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 24 होगा। क्रॉस बी, 20 6 इंटू 4, 20 6 इंटू 4 24। कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, ये कितने हो गए एलिमेंट्स इसमें, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, तो 6 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो। अगर ए में ए बी हो गया एलिमेंट्स एंड बी सेट पी क्यू आर हो गया, तो फाइंड करना है बी क्रॉस ए, फाइंड करके बताओ। देखो ये ध्यान रखना कि जो फर्स्ट में आएगा ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से आएगा, सेकेंड एलिमेंट बी से आएगा, ये ध्यान रखना, कभी भी चेंज नहीं होगा। बी क्रॉस ए रहेगा तो जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो बी से आएगा। ये देखो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है ना ए बी, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। और ये सेकेंड एलिमेंट, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर
ए क्रॉस बी है तो ऑलवेज फर्स्ट एलिमेंट इसी से मिलेगा, सेकेंड एलिमेंट इससे मिलेगा। अगर बी क्रॉस ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट बी से मिलेगा, सेकेंड एलिमेंट ए से मिलेगा। बताओ कितना आया फाइंड करके, क्या क्या आया? सर पी ए पी बी क्यू ए क्यू बी आर ए और आर बी। क्या आया? पी ए पी बी हाँ, पी ए पी बी पी बी देन क्यू ए क्यू ए क्यू बी क्यू बी आर ए आर आर ए बी। आर बी। गुड, ठीक है, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने में कोई इशू नहीं ना है, हो जाएगा? हो जाएगा। बोलो, अब ये फाइंड करो। वन टू थ्री फोर बी, 2 3 4 सी, 1 3 4। देन यहाँ फाइंड करना है, फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट सेकंड ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन सी। फाइंड करो जल्दी से, कैसे फाइंड करोगे जो सोचो, जल्दी से फाइंड करके बताओ क्या आंसर आएगा। कितना है आंसर? सर फर्स्ट का आया है। फर्स्ट का क्या आया? 1 3 2 3 हाँ 3 3 4 3 1 4 2 4 3 4 हाँ 4 देख 4। लो, यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट का ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, तो क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। तो देखो बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा है, 3 4 है, तो 3 4 आ जाएगा। देन ए के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ए के साथ हो गया, ए क्रॉस क्या हो जाएगा, 3 4, इट मीन्स 1 2 3 4 क्रॉस 3 4, तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ 3 आ जाएगा, 2 के साथ 3, तो कितने एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएगा वो क्या हो जाएगा, बोलो हाउ मच, 4 इंटू 2 8 आएगा। 8 एलिमेंट्स देख लेना, 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 3 के साथ। सिमिलरली 1 2 3 4 का 4 के साथ आ जाएगा, बन जाएगा ना। अब इसको देखो, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, तो कौन कौन सा एलिमेंट्स हो गया, 2 3 4, 2 3 4। देन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में 3 एंड 4 आ जाएगा, 1 3 4 आएगा, 1 3 4। इसमें कितने आ जाएंगे, 3 एलिमेंट्स से यहाँ, 3 एलिमेंट्स से यहाँ, 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स, टोटल कितने हो जाएगा, 9 एलिमेंट्स सर हो जाएगा। तू बन छोड़ जाएगा, दिए। सर बी छोड़ दी। यूनियन। हो जाएगा ना। क्या हुआ यहाँ पे,
सॉरी, छोड़ दिए ए यूनियन सी में। अच्छा ए यूनियन सी है ना, तो ए यूनियन सी में 1 2 3 4 हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन क्रॉस ले लेना, तो क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, कितने हो 12। जाएगा 12, तो वो फाइंड कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। यस सर। चलो यहाँ नोट में लिख लेना, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जनरली ऐसा होता नहीं है, जब सेम एलिमेंट्स ए एंड बी का होगा तभी आएगा, ठीक है, हमेशा ये करेक्ट नहीं आएगा, तो ये ध्यान रख लेना। जब ए क्रॉस ए करेंगे, जब दोनों में सेम एलिमेंट्स हो जाएंगे, ए में भी सेम एलिमेंट्स एंड बी में भी सेम आइडेंटिकल एलिमेंट्स मिलेंगे, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए आएगा। सपोज ए का वैल्यू 1 2 ले लिए, बी में भी एलिमेंट्स 1 2 ले लिए, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड करो एंड बी क्रॉस ए फाइंड करो, दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल आएगा। बेसिकली क्या है, इसको ये ही बोल सकते हो, इक्विवेलेंट है ये के, इसीलिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी ए क्रॉस बी इन जनरल बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। अगर कभी दिया हुआ है सेकेंड, व्हेन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, देन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी होगा ऑलवेज। ये दोनों पॉइंट याद रखना, ठीक है। अगर इसमें थर्ड पॉइंट में लिख लेना कि ए क्रॉस बी अगर लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो एलिमेंट्स आएगा वो किससे है, सेट ए से, और ये बी से। यहाँ ध्यान रखना, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है ए, सेकंड में बी, तो सेकंड में जा रहा है यहाँ पे, जो सेकंड में रहेगा यहाँ पे सेकंड एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका जो एलिमेंट्स है यहाँ पे चला जाएगा फर्स्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वो देख लेना, आइडेंटिकल एलिमेंट्स होगा तो वहां तो दिखेगा ही, लेकिन अगर डिफरेंट दोनों में ए एंड बी में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो कभी भी आइडेंटिकल वो पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। बी क्रॉस ए लिखा हुआ रहेगा, इट मीन्स यहाँ जो बनेंगे ये क्या है, रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी ए सच दैट बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना, प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा यूज होगा। अब देखो 4 पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A cross B is equal to number of elements in A into number of elements in B। दोनों के कार्डिनल नंबर को प्रोडक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मींस ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे ये एलिमेंट्स मींस इस तरह के फॉर्म में आएंगे, ए बी, ये 1 एलिमेंट्स होगा, ऑर्डर्ड पेयर, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जैसे देखो, अगर ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना ये सब एलिमेंट्स हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाए तो 1 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें देखा जाए इज इक्वल टू 6, तो कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। मयंक बोलो, हेलो, यस सर, नहीं होगा। नहीं होगा ना, मयंक नहीं है सर। समझ में आ गया। यस सर।
इसके बाद 5 पॉइंट लिख लेना, A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B क्रॉस A यूनियन C। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रॉस इसके बीच में चला जाएगा, यूनियन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, 6 में A क्रॉस B इंटरसेक्शन C रहेगा, तो A इंटरसेक्शन B क्रॉस A इंटरसेक्शन C। ठीक है, ये भी याद रखना। एग्जाम्पल में देख सकते हो, एक ट्राई करके देख लेना। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एक A सेट में 1 2, B सेट 3 4 2, ठीक है, एंड C सेट में ओनली 1। चलो ट्राई करके देखो, बनाओ तो, वेरीफाई करो तो इसके लिए आ रहा है कि नहीं। अभिषेक, कर रहे हैं सर। फर्स्ट के लिए वेरीफाई करो। आ गया फर्स्ट का। कितना आ गया? हाँ सर। 1,2 क्रॉस 1 2 3 4 इक्वल टू 1,2 क्रॉस 1 2 आ गया 3 ना। 4। जैसे यहाँ पे हाँ करेंगे बी और सी में, बी एंड सी में यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यस ए सर। के साथ उसको 1 और 2 के साथ क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस। मल्टीप्लिकेशन करना है, किसके साथ, 1 2 3 4 के साथ। इसका वैल्यू देखेंगे, देन यहाँ पे देखो क्या करना है, ए यूनियन बी, तो ए एंड बी में ले लेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, 1 2 3 4 क्रॉस ए यूनियन सी, तो ए एंड सी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2। अब देखो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, यहाँ पे तो सेम हो जाएगा, 1 का 1 के साथ चलेगा। सर इक्वल नहीं ना होगा। इक्वल नहीं होगा ना सर। हाँ, इक्वल सर तो आप नहीं आएगा। ए आप क्रॉस बताएं बी अच्छा सर। नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए आ जाएगा। अगर इंटरसेक्शन में लोगे तो देखो, तो इंटरसेक्शन के साथ इस वाले फॉर्मूले में ए इंटरसेक्शन बी, देखते हैं। इंटरसेक्शन में भी तो नहीं आएगा। नहीं वेरीफाई हो रहा है। सर सेकंड वाला बोल रहे हैं क्या आप? हाँ, सेकंड वाले में 6 वाला बोल रहा सर। देखते हैं सर। ट्राई करो। बी यूनियन सी करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, एंड ए में हो जाएगा 1 2। तो ये तो हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अच्छा नहीं, ये जो होता है यहाँ पे लिख लेना, सॉरी, ये नहीं जो सर से रिजल्ट होता है
सेकेंड रिजल्ट भी नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये जो क्रॉस होता है वो इसके साथ चला जाता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। ए क्रॉस बी हो जाएगा यूनियन, सॉरी, ए क्रॉस सी हो जाएगा। अब देखो वेरीफाई करके, यहाँ भी हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे चला जाता है, प्रोडक्ट वहां पे चला जाएगा। ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था फॉर्मूला में, ये क्रॉस इसके साथ चला जाता है। अब देखो वेरीफाई करके, वेरीफाई करो। अभिषेक, गौरव भी है? Yes. यस सर। हाँ, वेरीफाई करो तो। कर फर्स्ट का वेरीफाई करो, फर्स्ट करेक्ट आएगा तो सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट के लिए ये क्रॉस चला जाता है, इसके साथ क्रॉस जाएगा, देन हो इसके गया। साथ क्रॉस में जाएगा, इंटरसेक्शन रहेगा तो ये इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस है तो ये क्रॉस चला जाएगा दोनों में, ए के साथ क्रॉस, ए क्रॉस बी, देन ए क्रॉस सी, यूनियन है तो यूनियन यहाँ पे। ठीक है, ट्राई करो फर्स्ट के लिए, जल्दी से बताओ। इसमें तो 1 2 हो गया, आ रहा है। आ गया, हम्म। बी यूनियन सी करोगे तो 1 2 3 4 फर्स्ट आ गया ना, फर्स्ट वाला आ गया, सेकंड वाला फर्स्ट वाला आ गया ना, ये फॉर्मूला करेक्ट है, वहां पे मिस्टेक हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखना। देन 7 में 6 तक हो गया, ये फॉर्मूला ट्राई करना याद करने का, समटाइम्स तुमको ये यूज हो जाएगा। अगर ए में फाई है, बी भी फाई है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी जो होगा वो भी फाई होगा, नल सेट। ठीक है, ठीक ना। यस। नल सेकंड का भी सेट क्या होता है वेरीफाई सर? करना, वो आ जाएगा सेकंड भी, नल सेकंड के सेट। भी। हाँ बोलो। नल सेट क्या चाहिए? जिसमें एलिमेंट्स नहीं होंगे, इस तरह से लिखेगा, नो एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है सर जो ब्लैंक रहता है वही ना सर? इसको क्या बोला जाता है, वाइड सेट भी बोला जाता है। ठीक है, बताओ इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? हेलो, नहीं। अब देख लेते हैं रिलेशन, जो फॉर्मूला लास्ट में होगा कॉम्प्लिकेटेड जो होता है, इतना याद रखोगे तो काम चल जाएगा। बाकी जो भी रेस्ट फॉर्मूले हैं वो लास्ट में बता दूंगा। डिमॉर्गन फॉर्मूला भी यूज किया जाता है, तो उसको भी प्रूविंग में यूज किया जाता है, वो बता दूंगा लास्ट में। इसलिए कुछ कुछ फॉर्मूला यहाँ पे भी रहने दे रहा हूँ, वो लास्ट में कवर कर देंगे, याद रखना। अदरवाइज इतना से भी काम चल जाएगा, 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बताओ, डिफिनीशन इसका क्या होता है, बोलो। Sir, if A and B are two non-empty set, हाँ, then we can define a relation from A to B, which is a subset of A cross B. रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी is a subset of A क्रॉस B। अब इसका मीनिंग समझना कि दो सेट हैं, सेट क्या हो गया, ए सेट है 1 2 3 मान लो, बी सेट है पी क्यू सपोज, ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, 1 पी
2p 3p 1q 2q 3q आ जाएगा ना। ठीक है, ये आ जाएंगे ए क्रॉस बी। अब देखो रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड होगा तो हो सकता है ये लिख दे आर ए टू बी, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक ना। इसमें सिर्फ लिख दे 1p, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, इसका क्या है, सबसेट है, जितने भी पॉसिबल सबसेट आएंगे। ठीक है, ये भी एक क्या हो गया, इसका एक एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स मीन्स क्या होगा, इसका एक सबसेट मिलेगा, ये पूरे एक एलिमेंट्स हो गया, सेकेंड एलिमेंट्स, थर्ड एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, ये 5th एलिमेंट्स, ये 6th एलिमेंट्स। इसका ऑर्डर्ड फिक्स नहीं होता है, जैसे हम लोग इसमें देखते थे 1 2 3 हो गया, तो इसका जो सबसेट बनता था, सबसेट्स क्या होता था, 5 इसमें आ जाता था, 1 आ जाता था, 2 आता था एलिमेंट्स का, 3 आ जाता था, देन टेकिंग 2 एट ए टाइम, फिर 3 एट ए टाइम, तो ये हो जाते थे पॉसिबल सबसेट्स आ जाता था यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट्स हो जाएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट्स हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट्स हो जाएगा, ऑर्डर्ड फिक्स नहीं होगा, वो चेंज हो सकता है, लेकिन नेमिंग दे रहे हैं तो ये एक एलिमेंट्स हो गया, ये सेकेंड एलिमेंट्स हो गया, थर्ड टाइप का एलिमेंट्स हो गया, फोर्थ टाइप का एलिमेंट्स हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया। इससे जो सबसेट बनेंगे तो उसका कोई भी सबसेट का एक ले लो, वो रिलेशन ही होगा, डिफाइंड होगा ए क्रॉस बी, वहां पे दिया हुआ रहेगा ए क्रॉस बी, अगर बी क्रॉस ए रहेगा तो उसका एलिमेंट्स का है जो पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, राइट। तो ये भी एक क्या हो गया, रिलेशन हो गया फ्रॉम ए क्रॉस बी। फिर लिखेगा आर इज इक्वल टू क्या है, यहां पे लिख दे 2q और 3q, ये भी है रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी। अगर एग्जांपल इसमें बोल दिया जाए, आर इज इक्वल टू लिख दे Q2 एंड P1, तो देखो ए का जो एलिमेंट्स था 1 2 3, बी का एलिमेंट्स जो था P एंड Q था, 2 एलिमेंट्स था, तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या जा रहा है, Q और P जा रहा है, मींस इसका एलिमेंट्स जा रहे हैं, इट मींस ये B क्रॉस A का जो होगा रिलेशन, इसको बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम B क्रॉस A। ठीक है, इट मींस बी का एलिमेंट्स इसके फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो बी फर्स्ट में होगा, ए सेकंड में होगा। यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड जो पोजीशन पे एलिमेंट आ रहा है वो किसका है, ए सेट का है, इसलिए बी क्रॉस ए हो जाएगा। समझ में आया गौरव? और ऐसे बहुत यस सारे सर। पॉसिबल बन सकते हैं सबसेट्स। कितने पॉसिबल सबसेट्स बनता है जी, क्या होता था फॉर्मूला? 2 to the power number of element, बोलो। अगर का पावर n, एन एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एम है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू एन है, तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हाउ मच, mn, एम एन। देन अब यहां से रिलेट करना कि जैसे ए सेट एक ए लिखे, इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 लिखे, तो बोलो नंबर ऑफ सबसेट्स इसका बताओ क्या होगा, सबसेट्स इज इक्वल टू 2 का पावर n, 2 द पावर 3। ठीक है, होता है 3 एलिमेंट्स है तो 2 पे yes, पावर, इसमें जो ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है, वो कितने एलिमेंट्स होंगे, m इंटू एन, तो इसमें सबसेट्स जो बनेगा इज इक्वल टू 2 पे पावर mn। समझ में आया? तो इतने रिलेशंस बन सकते हैं, इट मींस जो नंबर ऑफ रिलेशंस जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर्म इज इक्वल टू 2 द पावर mn।
ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया अभिषेक? यस सर। यहां से जनरलाइज कर लेना, n एलिमेंट्स होगा, टू द पावर n सबसेट होगा। और ये क्या होता है, डिफिनीशन में ही लिखवा चुका हूं रिलेशन का, कि रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर B टू A रहेगा तो सबसेट ऑफ B क्रॉस A होगा। सर एक बार नोट करना है। हाँ, नोट कर लो। हाँ, नोट करके बताना, स्क्रॉल कर देंगे, डाउन स्क्रॉल कर देंगे। हाँ बोलो। स्क्रॉल कर दीजिए। हो गया? यहाँ पे ना, हाँ नोट्स। ये ध्यान रखना। ठीक है, हो गया कंप्लीट? गौरव? यस सर, लिख ली। मयंक? मयंक मयंक नहीं, नहीं है सर। ओके, एक कौन है? शिवम अभिषेक। शिवम? शिवम, यस सर, हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हेलो? हेलो। हाँ बोलो। यस सर। ओके, अब देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं टू फॉर्म से, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह से रिलेशंस को भी टू टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, टू डिफरेंट वेज से। सेम वही होता है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, रोस्टर फॉर्म में सपोज ए सेट हो गया, उसमें ए बी सी हो गया, एंड बी सेट हो गया जिसमें पी क्यू हो गया। तो रोस्टर फॉर्म में जो किया जाता है वो ए क्रॉस बी रिलेशन इससे आ गया है, पॉसिबल जो होगा वो ए पी बी पी सी पी ए क्यू बी क्यू एंड सी क्यू, इस तरह से। अब इसी में जो डिफाइंड रहेंगे रिलेशन, अगर दो के साथ डिफाइंड है तो ओनली टू लिख लेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों एलिमेंट्स है तो वो दोनों एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे, वो गिवन रहेगा उसी तरह से। लेकिन इसी तरह से लिखा जाता है कि इनक्लोज्ड करके एलिमेंट्स लिख दिया जाता है, जैसे आर
सच दैट ए टू बी दिया हुआ है ए पी एंड सी क्यू। ठीक है, ये हो गया, ये भी एक रिलेशन हो गया। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा गया है। ठीक है, अब सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे ए कॉमा बी, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया सच दैट ए बिलोंग्स टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। इस तरह से ऑर्डर पेयर है, वो एलिमेंट्स रहेगा वो लिख देंगे यहाँ पे, जो जो एलिमेंट्स रहेगा कौन सा सेट से कहां तक रिस्ट्रिक्शंस है उसके अकॉर्डिंग सेट ए पे डाल देंगे। ठीक है, हेलो, हो जाएगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये ए क्रॉस बी का होगा। ठीक है, ये भी जो होगा सेट ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स आएगा। अगर यहाँ पे बी ए होगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए, अगर बी क्रॉस ए है तो। इस तरह से 2 पेज एरो डायग्राम से भी डिनोट किया जाता है। ये एरो डायग्राम, एरो डायग्राम कभी अगर रहा तो इस तरह से इसका मीनिंग समझना कि एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स ए क्रॉस बी है तो अगर आर डिफाइंड है ए टू बी तो फर्स्ट में ए हो जाएगा, देन सेट बी हो जाएगा। अब एलिमेंट्स ए बी सी मान लो, पी क्यू मान लो, सपोज ये भी एक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर ओनली इतना रहा तो ये भी एक रिलेशन हो जाएगा, जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ये भी एक रिलेशन हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? हेलो Yes, sir. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. अब इसी में देख लेते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होता है। इसके पहले एक दो प्रॉब्लम अगर करना चाहते हो, ठीक है, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन देख लेंगे, इसमें नोट करना। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, एरो डायग्राम से समझ लेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। सपोज ए का जो एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, बी का एलिमेंट्स जो है वो ए बी सी रहा सपोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेशन डिफाइंड किए हैं, यहाँ से जो डिफाइंड है वो ए क्रॉस बी है आर। ठीक ना, ए क्रॉस बी, इट मीन्स फर्स्ट में फिक्स कर दिए कि ए हो जाएगा, सेकंड में बी हो जाएगा। तो ये ए आ गया, सेट बी आ गया, 1 2 3 सेकेंड एलिमेंट्स ए बी सी। ठीक है, अब देखो इस तरह से अगर यहाँ पे है ठीक है, यहाँ 4 भी ऐड कर लो, 4, यहाँ सी हो गया। तो डोमेन जो आएगा ये इसमें होता है, डोमेन जो आता है, डोमेन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एसोसिएटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। मीन जो फर्स्ट में यूज किया जाएगा वो, जिसे ए टू बी रहेगा, फर्स्ट में जो रहेगा वो एसोसिएटेड एलिमेंट्स आएगा। ऑर्डर पेयर में जो लिखेंगे तो ए कॉमा बी, तो ये जो एलिमेंट्स होगा एलिमेंट्स ऑफ डोमेन होगा, ये डोमेन में आ जाएगा फर्स्ट सेट का। ठीक है, ये रेंज में चला जाएगा।
तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, 1 2 3। 4 एसोसिएटेड नहीं है, नहीं है ना, समझ में आ रहा है गौरव? काहे नहीं सर? क्या? क्यों नहीं? हेलो 4 हेलो। वाला सर क्यों नहीं होगा एसोसिएटेड? हाँ देखो, अगर एसोसिएटेड ये नहीं है, अगर एसोसिएटेड रहता मींस ये 4 का कोई ना कोई किसी न किसी एलिमेंट से एबीसी से एसोसिएटेड रहता, तो 4 डोमेन में आ जाएगा। अगर जो एलिमेंट्स इसमें एसोसिएटेड नहीं है वो डोमेन में नहीं रखेंगे, उसको बाहर कर देंगे। आई बात समझ में? यस सर। इस तरह से डिफाइंड होता है, जो एसोसिएटेड रहेगा उसी को कंसीडर करेंगे डोमेन में, अदरवाइज उसको रिमूव कर देंगे डोमेन से। को डोमेन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, को डोमेन में हो जाएगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी सी, ठीक है। रेंज, ऑल एसोसिएटेड एलिमेंट्स ऑफ एसोसिएटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ए क्रॉस बी रहेगा, मींस ए क्रॉस बी है, तो इसमें जो एसोसिएटेड एलिमेंट्स रहेगा वो रेंज में चला जाएगा, इसका जो एसोसिएटेड एलिमेंट्स है वो डोमेन में चला जाएगा। बी क्रॉस ए अगर डिफाइंड रहता तो इसका जो एसोसिएटेड एलिमेंट्स रहता वो डोमेन में चला जाता, एंड सेट ए का जो एसोसिएटेड एलिमेंट्स रहता वो रेंज में चला जाता। जो बाद में आएगा इससे रेंज आएगा और इससे डोमेन आएगा। बट एसोसिएटेड एलिमेंट्स को डोमेन में ऑल एलिमेंट्स को कंसीडर करना, तो बताओ रेंज में क्या क्या आ जाएगा, बताओ ऊपर वाले डायग्राम देख करके। ए और बी। ए एंड बी। बी, करेक्ट। अब एक एलिमेंट ए एंड बी, अब एग्जांपल एक देख लो, बनाना उसको। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी सेट जो है वो 4 5 6 है। तो इस तरह से डिफाइंड है रिलेशन। तो यहाँ पे क्या करना है, राइट डोमेन रेंज, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। रिलेशन जो डिफाइंड है, रिलेशंस इज डिफाइंड फर्स्ट में, ये कौन सा फॉर्म है, 1 4 2 5 2 6 एंड 2 4 3 4 2। बताओ, डोमेन एंड रेंज बताना है। पहला का डोमेन है 1 2 और रेंज है 4 5 6। दूसरा का डोमेन है 4, एक मिनट नीचे करिए ना सर। हाँ स्क्रॉल। दिख रहा है। हाँ, पहला का डोमेन होगा 1 और 2 हाँ, और रेंज होगा 4 5 6। डोमेन हो जाएगा 1 2, देखो फर्स्ट एलिमेंट्स 1, यहाँ 2 2 हो गया तो 2 आ गया। रेंज में हो जाएगा 4 5 6। सेकेंड एलिमेंट्स 4 5 6, ठीक है। इसका बनाओगे तो इस तरह से बना लेना, 1 2 3 है, सेकेंड जो दिखाया गया 4 5 6। तो ध्यान देना, इसमें जो बनाओगे फर्स्ट वाले के 1 का 4 का 1 का रिफ्लेक्शन 4 है,
2 का रिफ्लेक्शन 5 है, 2 का रिफ्लेक्शन 6 है। ये हो गया एरो डायग्राम इसके लिए, ठीक है। इसमें क्या हो गया, रेंज ये आ गया डोमेन, मीन्स 4 हो गया डोमेन। रेंज क्या हो जाएगा बताओ, 3 2। अब देखो 4 आ गया इसमें, इट मीन्स ये जो डिफाइंड है वो बी क्रॉस ए में डिफाइंड है ना जी? यस सर। हेलो, बी क्रॉस ए में डिफाइंड है, क्योंकि एलिमेंट्स जो 4 हैं, सॉरी, एलिमेंट्स जो 4 यहाँ पे आ रहा है वो क्या है, बी का एलिमेंट्स है, तो ये बी क्रॉस ए रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, उसी का सबसेट्स आए हैं, करेक्ट ना? बन जाएगा। कोडोमेन बोल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जो सेकंड बाद में आएगा क्रॉस में, ठीक है। हेलो सर 2 और 3। हाँ, 2 और 3 आ जाएगा, 2 3 सर आ जाएगा। रेंज होगा ना, कोडोमेन हाँ, कहाँ से? कोडोमेन पूछेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए है, इट मींस ए वाले 1 2 3 आ जाएगा कोडोमेन। इसके लिए कोडोमेन क्या आ जाएगा बोलो, ऑल सेट बी का एलिमेंट। एलिमेंट्स आ रहा है तो 4 4 5 5 6 6। इसके लिए पूछेगा कोडोमेन 1 2 3, करेक्ट ना? ए का बाद में आ रहा है क्रॉस के बाद। कितना टाइम हो गया, और भी बताना है। इनवर्स ऑफ रिलेशन लास्ट देख लो टॉप। देखो इसमें क्या किया जाता है, अगर आर दिया हुआ है, आर जो डिफाइंड रहेगा रिलेशन ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू set A and B belongs to set B, then R inverse is equal to जो होगा वो B एलिमेंट्स आ जाएगा, A चला जाएगा, such that B belongs to set B and A belongs to set A, राइट? एग्जाम्पल से बता देता हूँ, यहाँ पे समझना बहुत इजी है। अगर रिलेशन डिफाइंड है 2 3 3 4, सॉरी 2 3 3 4, देन आर इनवर्स जो होगा ये आर डिफाइंड है, ठीक है, तो आर इनवर्स जो हो जाएगा वो एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, 3 2 हो जाएगा एंड 4 3 हो जाएगा। अभिषेक यस सर। समझ में आया? समझ एलिमेंट्स को गए। क्या कर देना है, चेंज कर देना है पोजीशन को, फर्स्ट को सेकंड में, इंटरचेंज। सेकंड को फर्स्ट में, करेक्ट। 11th में जो रिलेशन पढ़ना है यहीं तक पढ़ना है, ठीक है। यस सर। और कंप्लीट एक्सरसाइज 1 कर लेना, कंप्लीट नहीं, एक्सरसाइज 1 में 23 बता तक रहा हूँ, किए हैं। वेट फर्स्ट एक्सरसाइज हाँ 40 तक, करेक्ट, 40 तक बना लेना एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2
एक्सरसाइज 2 अप टू 18। 1 to 18। हाँ, ठीक है इतना कंप्लीट कर लेना। अब किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। सर, ये सब सॉल्व कर सकते हैं अभी। असाइनमेंट फॉर जेई मेन, इसी में हाँ कर सकते हो। इसमें भी दे दीजिए ना। असाइनमेंट फॉर जेई मेन, कंप्लीट कर लेना जेई मेन का फर्स्ट एक्सरसाइज। जेई मेन एक्सरसाइज फर्स्ट। ठीक है, बताओ कुछ पूछना है। बोलो। अभिषेक, नहीं सर। गौरव, नहीं सर। तुमको शिवम। नो सर। चलो ठीक है, ओके बाय बाय, यही एंड करते हैं।